हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 5वीं में नैतिक शिक्षा का 9th यानी कि 9वां अध्याय करेंगे। गुणगान। गुण मतलब गुणों का बखान करना। तो इसमें किसके गुणों का बखान किया गया है? इसमें ईश्वर के गुणों का बखान किया गया है। तो ये एक गीत है। गीत के रूप में मनुष्य प्रभु का बखान वो कैसे करना चाहिए हमें ये बता रहा है कवि कि प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। यानी कि हे मनुष्य, तू प्रेमी बनकर प्रेम के साथ ईश्वर के गुणों का बखान किया कर। मन मंदिर में गाफिला भक्ति दीप जलाया कर और अपने मन के मंदिर में ईश्वर की भक्ति का दीप जलाए रखना। अगर ईश्वर के मन में भक्ति का दीप जलेगा तो उसका ही हमेशा चिंतन करना, ध्यान करना। सोने में तो रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा, इसी तरह बर्बाद तो बंदे करता अपना आप रहा। कि हे मनुष्य, तुमने सोने में अपनी सारी रात गुजार दी और दिन भर अपना पाप कर्म करता रहा, और इसी तरह तुमने अपनी सारा जीवन, सारी जिंदगी इसी में बर्बाद कर दी। प्रातः समय उठकर ध्यान से सत्संग में तू जाया कर, प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। कि हे मनुष्य, तू सुबह जल्दी उठकर प्रभु का सत्संग और ध्यान किया कर, ईश्वर के गुण गाया कर, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। नर्तन के चोले को पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। कहता है कि इस नर तन मतलब नर रूपी मनुष्य रूपी शरीर को पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कहते जन्मों जन्मों से किए हुए अच्छे कर्मों का ये फल होता है। कि जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करते, कई जन्मों तक अच्छे कर्म करने के बाद ये मनुष्य का चोला मिलता है। नर्तन पाकर प्रेम से उत्तम कर्म कमाया कर। और तू इस नर्तन को पाकर, इस मनुष्य रूपी चोले को पाकर, शरीर को पाकर तू प्रेम से उत्तम कर्म अच्छे काम किया कर। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर और प्रेमी बनकर ईश्वर के गुणों का बखान किया करो। आगे है पास तेरे है दुखिया कोई, तूने मौज उड़ाई क्या। कहते अगर तुम्हारे पास कोई दुखिया है तो तुम्हारे मौज उड़ाने का कोई फायदा नहीं। कि जब तक तुम्हारे पास कोई दुखिया बैठा है कि पहले उस दुखी की मदद करो फिर मौज उड़ाओ। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या। क्या पड़ोसी भूखा पर बैठा है और तुमने रोटी खा रहे हो? कि पहले भूखे को रोटी खिलाओ और फिर खाओ। पहले सबसे पूछ कर फिर तू भोजन खाया कर। कहते पहले सबसे पूछ लो कि कोई भूखा तो नहीं है, फिर भोजन करना चाहिए। प्रेमी बनकर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर। कि हे मनुष्य, तू प्रेमी बनकर प्रेम से, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, प्यार के साथ ईश्वर के गुणों का बखान किया कर। तो ये कविता थी आपकी, जिसमें ईश्वर के गुण गाने के लिए कि हमें इस मनुष्य जीवन में ईश्वर के गुणों का, ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए और उसी का सत्संग करना चाहिए और अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे हमारा ये जीवन सफल हो। मन मंदिर में भक्ति दीप जलाने का क्या अर्थ है? कि मन के मंदिर में सत्संग और प्रभु के ध्यान और चिंतन में व्यतीत करना ही मन के मंदिर में, मन रूपी मंदिर में भक्ति दीप जलाने के समान है। सारी जिंदगी किस लिए तरह बर्बाद कर दी? कि सारी रात तो सोने में और दिन भर पाप कर्म यानी कि बुरे काम करने में गुजार दी, इसलिए तूने सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इससे जीवन को बर्बादी से बचाने का यहाँ क्या उपाय बताया गया है? यहाँ जीवन को बर्बादी से बचाने का यहाँ उपाय बताया गया है कि हे मनुष्य, तो सत्संग में जा और प्रभु का ध्यान लगा और अच्छे कर्म कर। फिर से नर्तन पाने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? फिर से नर्तन यानी कि मनुष्य को चोला पाने के लिए मनुष्य को जन्मों जन्मों तक अच्छे कर्म करने होंगे। यानी कि हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होंगे, तभी हम फिर से ये मनुष्य रूपी चोला पा सकते हैं। मौज उड़ाने और भोजन खाने से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मौज उड़ाने और भोजन खाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमारे पास दुखिया तो नहीं है,
या कोई भूखा तो नहीं सो रहा, और उन्हें पहले पूछकर फिर भोजन करना चाहिए। यानी कि हमें पहले दूसरों की तरफ देखना चाहिए कि कोई हमारे पास दुखिया या भूखा तो नहीं बैठा, तभी हमें मौज उड़ानी चाहिए और भोजन करना चाहिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर, इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगी और अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ओके, ये लेसन आपका खत्म होता है। धन्यवाद।